मंगलवार को सुंदरकांड होता है और सुंदरकांड वाली महिलाओं ने आगे कदम उठाया भागवत के लिए। फिर सहयोग सबका है, हम सबका, विचार गलियों का भी और आम जनता का भी, सबका सहयोग है इसमें। लेकिन बाबा की कृपा ऐसी हुई है कि सब आगे से आगे बढ़कर साथ दे रहे हैं। हमने इतना सोचा नहीं था। भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। कि मैं जो करूँगा ना कथा, तुम्हारे मुंह पे ये बात आ जाएगी भी कोई कथा करवाए तो मेरे से करवाए। और आज उन्होंने वो सार्थक कर दिया। और जो आज हमने कलश चुका और गली के अंदर इतना रश, इतनी रौनक देख के बस मन भर आया, आंखों में आंसू नहीं थे और सब कुछ था हमारे। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी शाम चलाता है। क्यों ना हूँ मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जय श्री। बहुत आज आनंद आया। खुद ठाकुर जी ने आज हमारी कथा आके सुनी है। इतना अच्छा माहौल हो गया था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, जो दिन में इतनी गर्मी हो गई थी। बट बहुत खुद स्वयं ठाकुर जी आए हैं, खुद सरसाईनाथ बाबा जी ने आगे कथा सुनी है। जिन्होंने सिरसा नगरी को बसाया, उनके प्रांगण में हमारी कथा का आयोजन करने का हमें सौभाग्य मिला। इसके लिए हम हमेशा ठाकुर जी के बाबा सरसाईनाथ महाराज जी के आभारी रहेंगे। हाजिर हरियाणा में इस समय हम हाजिर हैं बाबा सरसाईनाथ के प्रांगण में। और आपको बता दें कि आप बाबा सरसाईनाथ के प्रांगण में आज भागवत कथा का आयोजन किया गया है। और भागवत कथा के पहले दिन के साथ ही हमारे साथ पीछे देख सकते हैं महिला मंडल को। और आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पहले दिन जो भागवत कथा रही है, इसमें किस तरीके से इन्होंने कथा को श्रवण किया और कितना भागवत कथा का आनंद लिया, और ये कथा किसके तत्वाधान में की जा रही है। आइए हम सभी महिला समूह से जानने की कोशिश करते हैं। तो जी राम राम जी। राम राम जी। आज मतलब भागवत का पहला दिन था और हमने इतना एंजॉय किया, इतनी खुशी हुई है अंदर भी। पहली बार सरसाईनाथ मंदिर में भागवत कथा हो रही है और पंडित जी ने इतनी अच्छी सुनाई है कि हमारा दिल खुश हो गया। आज तो उनकी कथा सुन के ही दिल खुश हो गया। आगे तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन आज पहला दिन बहुत अच्छा रहा है। भगवान इससे पहले अब तक आपका जो महिला मंडल है कितनी कथाओं का आयोजन कर चुके? नहीं, इसमें पहली बार हुआ है। सरसाईनाथ मंदिर में पहली बार हुआ है और हमने भी पहली बार करवाई। नहीं, पहले एक बार करवाई थी, लेकिन वो इस धर्मशाला में करवाई थी, मैना बाई से करवाई थी हमने, वो भी गली वाले के सहयोग से सबसे। तो आइए और भी बात करते हैं महिलाओं के साथ। जी आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, कितनी बार कथा के अंदर थे, भाग ले सुन चुके? कथा तो बहुत सुनी है हमने, हमारे गुरुजियों की भी सुनी है, मैना बाई जी की, बहुत आनंद आता है। लेकिन आज जो गुरुजी ने की है ना, तो हमारा मन खुश हो गया। और गुरुजी खुद कह रहे थे कि मैं जो करूँगा ना कथा, तुम्हारे मुंह पे ये बात आ जाएगी भी कोई कथा करवाए तो मेरे से करवाए। और आज उन्होंने वो सार्थक कर दिया। और जो आज हमने कलश चुका और गली के अंदर इतना रश, इतनी रौनक देख के बस मन भर आया, आंखों में आंसू नहीं थे और सब कुछ था हमारे पास। हम बहुत खुश हुए थे। और बाबा सरसाईनाथ की जय, उनकी कृपा से सब कुछ हुआ है। हमें उन पे विश्वास था भी हम जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। आज बाबा सरसाईनाथ के आंगन में बहुत ही अमृत वर्षा है, हम उसका बखान नहीं कर सकते। इतनी शक्ति नहीं है हमारे अंदर, लेकिन खुशी बहुत है। सारी महिलाओं में, सब में खुशी है जी, और बहुत अच्छा लगा जी। हम थे वैसे भैया, हमें बहुत खुशी है, हमारे मंदिर में आज भागवत हुई है और हमारा सब कुछ सरसाईनाथ बाबा। और इन अंकल जी ने और अंकित ने, इन दोनों ने इतना साथ दिया है ना हमारा, तो आज उन्हीं की वजह से सार्थक हुई है। उधर पीछे अंकल जी का हाथ था, क्या नाम अंकल जी का? सुशील अंकल जी और अंकित, दो की वजह से ये कथा हो रही है। हम तो सिर्फ वो एक माध्यम बने हुए हैं, ये दो पूरा साथ दे रहे हैं हमारा। तो आइए और भी बात करेंगे कि अभी तक आप किस किस कथा को सुन चुके हैं? गौ कथा को लो या भागवत कथा को लो, गीत भागवत कथा बहुत सुनी है, लेकिन ये हमने करवाई ना, इसकी खुशी कुछ अलग है, ये खुशी कुछ अलग है। जय श्री राम जी। आज इस कथा का आनंद
लेते हुए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। इतनी अच्छी कथा हो रही है, हमारे हिंदू समाज जो है आगे जागृत हो रहा है और ये घर घर कथा होती रहे, हम लोग सब सुनते रहे, इनका आनंद लेते रहे, उनकी बातों पर मनन करते रहे। धन्यवाद। तो आइए इसी के साथ बात करेंगे। राजेंद्र गनेरीवाला जी हैं और उनके पास सुशील रोहतगी जी हैं। तो गनेरीवाला जी क्या कहना चाहेंगे आज सरसाईनाथ के प्रांगण में बाबा साईनाथ जी के प्रांगण में जो ये महिला शक्ति ने भागवत कथा का आयोजन कराया, बहुत सुंदर है। और उसके लिए 2 लाइन भजन की गाऊंगा। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी शाम चलाता है। क्यों ना हूँ मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का लाइव करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए इसी कड़ी में बात करते हैं सुशील रोहतगी जी से। क्या कहना चाहेंगे जी, आज बाबा सरसाईनाथ के प्रांगण में भागवत कथा का आज पहला दिन? ये बहुत ही खुशी की बात है कि भी यहाँ पे भागवत हो रही है और मैं शहर की पब्लिक से यही कहूँगा भी हर आदमी यहाँ कथा सुनने आए और अपने पुण्य के भागी बने सब। और कथा का समय 3:30 से 7 बजे। तो आइए इसी के साथ बात करेंगे कि 6 दिन में क्या खास रहने वाला है। इसी के साथ जी क्या खास रहेगा 6 दिनों में? खास ये रहेगा, भागवत में जैसे रुक्मणी विवाह होगा, कृष्ण जन्म होगा, वामन अवतार होगा, सुदामा का प्रसंग होगा, आखिरी दिन मतलब प्रसाद होगा, रुक्मणी विवाह होगा। तो हर रोज कुछ नया मतलब रहेगा। हाँ। तो आइए और भी बात करने का प्रयास करते हैं कि लोग कैसे कथा की ओर आकर्षित हो, किस प्रकार कथा को वो सुने। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहेंगे कि आप आइए मंदिर में, साथ में आशीर्वाद लीजिए बाबा जी का, कथा सुनिए, अपने जीवन में आनंद लाइए। आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, हमें कथा सुननी भी चाहिए। ये हमारी संस्कृति को दर्शाता है, हमारी संस्कृति क्या है। और बहुत आज आनंद आया, खुद ठाकुर जी ने आज हमारी कथा आके सुनी है। इतना अच्छा माहौल हो गया था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, जो दिन में इतनी गर्मी हो गई थी, बट बहुत खुद स्वयं ठाकुर जी आए हैं, खुद सरसाईनाथ बाबा जी ने आगे कथा सुनी है। बस ये कथा ऐसे ही चलती रहे, ऐसे ही सुख शांति से समाप्त हो। कलश यात्रा बहुत आज कलश यात्रा हमें उम्मीद नहीं थी, हमारी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी हुई है कलश यात्रा। पूरे ऐसे था, ऐसे ही कृपा बनाए रखे हम पे, बहुत अच्छे तरीके से रंग बरसता रहे, ऐसे ही ठंडी हवा चलती रहे, खुद भगवान सुनते रहे। जय श्री कृष्ण। तो आप हमारे साथ देख रहे थे महिला समूह मंडल को, और आइए इस गुड़िया से जो पीछे सेवा भी कर रही थी काफ़ी समय से, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए एक विचार और ले लेते हैं जी, आप भी कुछ अपना विचार कीजिए। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि 29 तारीख से लेके 5 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन सरसाईनाथ मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। आप बढ़ चढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, कृष्णानंद जी महाराज का कथा का आनंद प्राप्त करें। बोलो बाबा सरसाईनाथ जी महाराज की जय। मतलब इस मंदिर में हर मंगलवार को सुंदरकांड होता है, और सुंदरकांड वाली महिलाओं ने आगे कदम उठाया भागवत के लिए। फिर सहयोग सबका है, हम सबका, विचार गलियों का भी और आम जनता का भी, सबका सहयोग है इसमें। लेकिन बाबा की कृपा ऐसे हुई है कि सब आगे से आगे बढ़कर साथ दे रहे हैं। हमने इतना सोचा नहीं था, उससे ज़्यादा मतलब हमारा भी हो रहा है यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम, अच्छे प्रोग्राम। 15-16 सालों से आपका सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। तो बाबा सरसाईनाथ के बहुत आभारी हैं हम, जो हमारे को ऐसा मौका दिया भागवत कराने का। भगवान ऐसे ही मौके देते रहे और हम ऐसे हंसते खिलते रहे और नाचते गाते रहे। जय हो बाबा सरसाईनाथ जी महाराज। तो आप हाजिर हरियाणा में बाबा सरसाईनाथ मंदिर में जरूर हाजिरी लगाएं और भागवत कथा का श्रवण कीजिए। तो आप सभी का धन्यवाद। और आइए एक विचार के साथ आप भी अपना विचार। जय श्री राम। ये सबसे बड़ी हमारे भाग्य की बात ये है कि जिन्होंने सिरसा नगरी को बसाया, उनके प्रांगण में हमारी कथा का आयोजन करने का हमें सौभाग्य मिला। इसके लिए हम हमेशा ठाकुर जी के बाबा सरसाईनाथ महाराज जी के आभारी रहेंगे कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और इतना अच्छा हमें ये सौभाग्य प्रदान किया। जय श्री राम। विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम
आहमजा निगर्भदमात्मजा शिगर्भदम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सससुखः सुभद्रिकां काम्पीलभाषणीं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्य। भागवत कथा को गुरुजी माल्यार्पण कर रहे हैं। लो माल्याद्री सुगंधिनी ताली बजाओ बोलो भागवत भगवान की। अब एक माला गुरुजी हाथ लगाएंगे और ये आप समाधि में डाले आओ। हले हले हरि कथा का शुभारंभ होने वाला है। कृपया जो इधर उधर घूम रहे हैं, अब मैं भी गुरुजी को प्रणाम करूं और उनके आदेश से गद्दी पर बैठ करके आप लोगों के साथ मिलकर के कथा का शुभारंभ करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जो मने सहित गावे गुरु भक्ति सहित गावे ओ देवन शक्ति पाकरी ओ देवन शक्ति पाकर ब्राह्मण है। कल दोपहर बाद में 3:30 का और ठीक 3:30 बजे कथा आरंभ हो।